हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टैप। स्वागत है आप सबका हमारे लेक्चर 11th ऑफ आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। और यहाँ पे हम GS1 के क्वेश्चंस की एनालिसिस कर रहे हैं, तो GS1 का ये लेक्चर 11 है, राइट। सो अब तक 10 लेक्चर्स में हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं। इन पर्टिकुलरली हमने आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न इंडिया के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। मॉडर्न इंडिया को जो हमने स्टार्ट किया है उसमें हमने महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए हैं पिछले कई सालों में, पिछले 5-6 सालों में, 2013 से लेकर 2018 तक का हमारे एनालिसिस रहने वाले मेन से क्वेश्चंस का। तो इन सालों में महात्मा गांधी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हमने काफ़ी इलाबोरेटली और काफ़ी ल्यूसिडली डिस्कस कर ली है in our previous lectures. So friends, here we are again with you, bringing you the lecture 11th of दिस पर्टिकुलर सीरीज। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है और यहाँ पे भी महात्मा गांधी का थोड़ा सा लिंक है, लेकिन दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे आंसर कर सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं टू गैदर एज मेनी मार्क्स एज पॉसिबल, राइट। बट बिफोर वी गो टू द क्वेश्चन, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, परिश्रम 2020 टेस्ट सीरीज आप सब जानते हैं कि टीम सिविल स्टैप ने इस टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया है एंड इट इज़ एन एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज फॉर करंट अफेयर्स। इस टेस्ट सीरीज की मदद से आपके करंट अफेयर्स की बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ 24 फुल लेंथ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 100 MCQs ईच, जहां पे 2400 MCQs जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनकी, फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज फॉर यूपीएससी जैसे कि द हिंदू, PIB, लाइमेंट एक्सेट्रा, इन सबसे कवर करेगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमेशा हमारा स्ट्रेस, हमारा एम्फेसिस इसी चीज़ पे है कि प्रीलिम्स और मेंस की कंबाइंड होलिस्टिक तैयारी करने से ही यूपीएससी में अल्टीमेट सक्सेस मिलता है। अल्टीमेटली आप अगर अपना नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में देखना चाहते हो तो आपको प्रीलिम्स और मेंस की कंबाइंड होलिस्टिक तैयारी करनी चाहिए। कीपिंग दिस पॉइंट इन माइंड, जो हमारी ये टेस्ट सीरीज है उसमें हमने स्पेशल एक सेपरेट फॉर्डर मटेरियल की फाइल देते हैं जहां पे जितने भी फैक्ट्स हमने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज किए, अगर वो फैक्ट्स मेंस के आंसर में भी कोट किए जा सकते हैं तो वी प्रोवाइड यू सेपरेटली, ठीक है। उसको अलग से हम हाईलाइट करके आपको देते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज की मदद से आपके प्री और मेंस की कंबाइंड होलिस्टिक तैयारी हो सकती है। सो फ्रेंड्स, डू चेक आउट द लिंक्स, उसमें you can get the links and you can check further details of this test। आप सैम्पल भी देख सकते हैं इस टेस्ट का, so that before purchasing this test series आप वेल अवेयर हैं कि क्या क्वालिटी हम प्रेजेंट कर रहे हैं और क्या हमारी अप्रोच रहने वाली है। सो डू चेक द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ विमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली ड्यूरिंग गांधीयन फेज, ठीक है। तो ये पूछा गया था यूपीएससी मेंस 2016 में एंड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने रोल ऑफ विमेन को डिस्कस करना था फ्रीडम स्ट्रगल में, और स्पेशल एम्फोसिस हमने यहाँ पे देना है गांधीयन फेज को। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन जो है अगर हम इसको सिलेबस के साथ लिंक करना चाहें, सिलेबस के साथ हर एक क्वेश्चन को लिंक करना जरूरी है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि ये पर्टिकुलर चीज मेरा ये टॉपिक तैयार कर रही है, ठीक है। सपोज आई एम रीडिंग टॉपिक नंबर ए, ठीक है, एंड दैट सेम टॉपिक falls under the list of topic certain topics mentioned in the syllabus, ठीक है। तो उस लिंक से आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मेरी सिलेबस की तैयारी हो रही है, आई एम गेटिंग मोर क्लोजर टू माई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल और विमेन का रोल जो इसमें रहा वो चीज डिस्कस हो रही है, ये GS1 में कहां पे फॉल करता है। ये GS1 में एक टॉपिक आपका बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है, द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स एंड कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इस पर्टिकुलर डोमेन में ये मेंस का क्वेश्चन यहां पे फॉल कर रहा है, राइट। तो इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से एनालाइज करना है, किस तरह से अप्रोच करना है, और इसमें क्या गलतियां जनरली स्टूडेंट्स करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि फ्रेंड्स सारी गलतियां हम ही ने नहीं करनी, ठीक है। एक जीवन में सारी गलतियां नहीं की जा सकती, बाकियों की गलती से आप लोग भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चों ने इस एग्जाम के टाइम पे जो गलती की थी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि सिमिलर गलती आप अवॉइड कर सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला काम जो हमारा हमेशा रहने वाला है क्वेश्चन को देखते ही, वो रहेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कीवर्ड्स। एंड फ्रेंड्स, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें क्वेश्चन की डिमांड पता लगती है। अक्सर होता क्या है कि हमें सब सारे फैक्ट्स मालूम है, सारी चीजें मालूम है, सारी नॉलेज है, लेकिन जो क्वेश्चन ने पूछा हम वो आंसर ना लिख के हम कुछ और ही लिख रहे हैं। ऐसा बहुत बार होता है, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चे भी ये गलती करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप आंसर लिखें, आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें, स्टार्ट राइटिंग दी आंसर, और हर एक थोड़ा सा अपना आंसर लिखने के बाद डू अ सेल्फ चेक कि क्या आप ट्रैक पे हैं या ट्रैक से डिविएट हो गए, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या उसी का आंसर कर रहे हैं कि कहीं डिविएट कहीं और ही चले गए, ठीक है। तो ये चीज करने के लिए देखिए इसके कीवर्ड्स क्या हैं यहाँ पे।
सबसे पहले तो डायरेक्टिव यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही डायरेक्टिव दिया हुआ है डिस्कस। ठीक है, तो डिस्कस डायरेक्टिव को हम कैसे एड्रेस करते हैं ये हमने कई बार एक तरह से आपको बताया हुआ है अपने अलग अलग लेक्चर्स में, और हमारी स्पेशल प्लेलिस्ट भी बनी हुई है डायरेक्टिव्स के ऊपर, जहाँ पे हमने एक ही क्वेश्चन को अलग अलग डायरेक्टिव्स के थ्रू सॉल्व किया है, ताकि आपको और क्लैरिटी मिले कि डायरेक्टिव के चेंज होने से क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाता है। अगर उन आप में से किसी ने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी हुई, उन वीडियोस को नहीं देखा, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि डायरेक्टिव को कैसे एड्रेस करते हैं। ठीक है, तो डिस्कस वर्ड है, तो यहाँ पे मतलब हमने पर्सपेक्टिव्स बताने हैं या फिर जो एस्पेक्ट्स है यानी कि पहलू। ठीक है, किसी भी चीज के कई पहलू हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये पेन है, इसके कई पहलू हैं। इट कैन बी यूज एज अ टूल टू राइट, इट कैन बी यूज एज अ वेपन, इट कैन बी यूज एज अ डेकोरेटिव पीस। ठीक है, कि मैं अपनी पॉकेट में अच्छा सा पेन अगर फिट करूंगा तो इट इज एन ऑर्नामेंट। ठीक है, तो इसके कई एस्पेक्ट्स हैं। दिस पेन, इसके कई पहलू हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं, इसमें कई पहलू हैं, कई एस्पेक्ट्स हैं। सिमिलरली रोल ऑफ वुमेन जो फ्रीडम स्ट्रगल में रहा, उसके पहलू क्या क्या थे। ठीक है, तो इस चीज को हमने बताना है, इसको जाहिर करना है, और यहाँ पे स्पेशल एम्फेसिस हम देंगे गांधीयन फेज पे। ठीक है, तो हमारे आंसर का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ वुमेन एंड वी शुड बी थैंकफुल फॉर ऑल द वुमेन हु पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसे इंट्रोडक्शन देके आप एग्जामिनर को इंप्रेस कर सकते हैं। एंड इसमें फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आई डोंट वांट टू से दिस, बट थोड़ा फर्क पड़ता है कि अगर आपके एग्जामिनर जो हैं वो अगर महिला हैं और यहाँ पे आप यू आर बीइंग थैंकफुल, ठीक है, टू ऑल द मदर्स एंड डॉटर्स हु पार्टिसिपेटेड एक्टिवली एज वेल एज पैसिवली इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया एंड गेव इट अ मास कैरेक्टर। ठीक है, एंड अल्टीमेटली टुक आवर नेशन टू द रोड्स ऑफ फ्रीडम, टू अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो आप अगर थैंकफुल रहेंगे उन सभी वुमेन के और वुमेन एग्जामिनर हैं, तो कहीं ना कहीं चाहे 0.25 मार्क्स का आपको बेनिफिट मिले, वो थोड़ा सा एडवांटेज जरूर मिलता है। और वैसे भी आपको यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए कि उस टाइम पे कई सारे डॉगमास और कंजर्वेटिव सोसाइटी होने के बावजूद भी कई महिलाओं ने अपनी शहीदी दी, अपना बलिदान दिया। ठीक है, इसके बाद आप बॉडी पे आ सकते हैं, और बॉडी में आपने अलग अलग एस्पेक्ट्स बताने हैं, जहां पे आप एस्पेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं कई तरीकों से। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से एक बेटर तरीका रहेगा कि आप इस तरह से इनको डिवाइड कर दें, जैसे रेवोल्यूशनरी एस्पेक्ट, ठीक है, लीडरशिप रोल उनका कैसा था, पैसिव रोल, ठीक है, जब उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था तो पैसिवली उन्होंने क्या पार्टिसिपेशन की। ठीक है, तो ये वर्ड्स आप इस तरह से भी अपने आंसर को लिख सकते हैं, बॉडी में इस तरह से एस्पेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं। और ये सारे एस्पेक्ट्स खोलने के बाद आपने इनको समेटना है, और उसके लिए आपने देना है एक बहुत अच्छा क्लोजर। सो देयर विल बी अ कंक्लूडिंग रिमार्क, ठीक है, विच विल कंसिस्ट ऑफ 20 to 30 वर्ड। ज्यादातर इसमें जो आंसर हमारा रहेगा 100 to 140 वर्ड जो हम खर्च करेंगे वो बॉडी के ऊपर खर्च करेंगे। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन कैन बी डन इन 20 to 30 वर्ड्स, राइट। इसमें फ्रेंड्स अब एक गलती कर सकते हैं काफी बच्चे, और काफी बच्चों ने की भी। इसमें यह हो सकता है कि वो रोल ऑफ विमेन जो है वो सिर्फ गांधीयन फेज की डिस्कशन करने बैठ गए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्कस द रोल ऑफ विमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है स्पेशली ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। तो फ्रेंड्स आपका आंसर इस प्रकार होना चाहिए कि राइट फ्रॉम 1857 और इवन बिफोर दैट, ठीक है, 1857 से पहले से लेके भी राइट टिल 1947 तक वुमेन के जो अलग अलग रोल, ठीक है, अलग अलग भूमिकाएं जो उन्होंने निभाई हैं फ्रीडम स्ट्रगल में, वो सारी नजर आनी चाहिए। लेकिन ऐसा करते हुए जो गांधीयन फेज में जो कॉन्ट्रीब्यूशन उनकी रही है, जो गांधीयन फेज में उनका रोल रहा है, वो अलग से निखर के आए, ठीक है, अलग से उभर के आए। ठीक है, तो ये नहीं करना कि हम सिर्फ अपना स्टार्ट ही 1916 के बाद से विमेन के रोल को डिस्कस करने बैठ गए। ठीक है, विमेन का थ्रू आउट जो रोल रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में वो आना चाहिए। हाँ, गांधीयन फेज में स्पेशल मेंशन जरूर करनी चाहिए। तो अगर हम 140 वर्ड्स खर्च कर रहे हैं तो एटलीस्ट 40 वर्ड्स हमारे जनरल होने चाहिए। जनरल का मतलब कि वो रोल ऑफ विमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल थ्रू आउट वो चीज डिस्कस करनी चाहिए। और जो 100 वर्ड्स हैं, क्योंकि स्पेशल एम्फेसिस हमने गांधीयन फेज पे देना, तो 100 वर्ड्स हम गांधीयन फेज पे खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो discussing the role of women only during Gandhian phase will be a blunder, so kindly avoid it. ठीक है, and also care must be taken to ensure that our discussion about the role of women in the freedom struggle is broad enough and the reference to the women's role during Gandhian phase is specially highlighted. ठीक है, तो वो सारी चीजें हम अंडरलाइन भी करेंगे और उसको अलग सेक्शन भी आप बना सकते हैं कि आंसर के स्ट्रक्चर में भी गांधीयन फेज आपका अलग से दिखे। तो हमने क्वेश्चन को समझ लिया, कीवर्ड समझ लिए, हमारे आंसर में भी उसी तरह कीवर्ड्स दिखने चाहिए। ठीक है, अब ब्रिक्स को देख लेते हैं जो इस आंसर को बिल्डअप करने में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स एस्पेक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें पैसिव पार्टिसिपेशन, ठीक है, जब कंजर्वेटिव सोसाइटी थी तो वुमेन के पास ज्यादा एवेन्यूज नहीं थे कि वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सके। उसके कई कारण थे। ठीक है, बहुत सारी फैमिली समझती थी कि जो स्वतंत्रता संग्राम है ये वायलेंट अंडरटोन्स के साथ लहज है। ठीक है, वायलेंट अंडरटोन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये स्फेयर विमेन के लिए नहीं है। विमेन का काम है कि वो फैमिली को इकट्ठा रखें। जब मेन दे आर फाइटिंग एंड दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम इन जेल्स, तो पीछे से विमेन
के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो परिवार का ध्यान रखें, ठीक है, बच्चों का अच्छा पालन पोषण करें और फर्दर नेक्स्ट जनरेशन फ्रीडम स्ट्रगल में कैसे पार्टिसिपेट करे उनको वो प्रॉपर तालीम भी दे, ठीक है। तो यहाँ पे पैसिव पार्टिसिपेशन है। पैसिव पार्टिसिपेशन का ये मतलब नहीं है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो था यहाँ पे पैसिव पार्टिसिपेशन का था, ठीक है। ऐसे टेंस्ड माहौल में फैमिली को इकट्ठा रखना काफी इंपॉर्टेंट काम होता है और वुमेन ने यहाँ पे बहुत अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूट किया। इसके बाद रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल में भी वुमेन ने कई तरह की एक्टिविटीज की, ठीक है। इवन बिफोर गांधी कई तरह की एक्टिविटीज हो गई थी। स्वदेशी मूवमेंट में देयर वर मेनी वुमेन हु पार्टिसिपेटेड, पिकेटेड शॉप्स, ठीक है, दे बर्न्ड द फॉरेन मेड गुड्स, ठीक है। एंड इवन जो रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल था वहां पे शांति घोष एंड सुनीति चौधरी, इन्होंने तो हथियार भी उठाए थे टू असैसिनेट सर्टन ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ठीक है। इसके अलावा जब गांधीयन फेज स्टार्ट हुआ वहां पे गांधी जी की अब कुछ ऐसी टैक्टिक्स थी जैसे कि सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, धरना, फास्टिंग एटसेट्रा, जिन्होंने एक प्रॉपर नॉन वायलेंट चैनल दिया जहां पे जो फैमिलीज की जनरल कंसर्न था कि फ्रीडम स्ट्रगल तो वायलेंट ही होगा, ठीक है, वो एक मिथ ब्रेक हुई। सबको नजर आना शुरू हुआ कि नहीं, जरूरी नहीं है कि वायलेंस से ही फ्रीडम जीता जा सकता है, हम शांति से भी फ्रीडम जीत सकते हैं, ठीक है। मोर ओवर गांधी जी की जो कंस्ट्रक्टिव वर्क थे और जो उनका पूरा ऑल इंडिया उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया था, तो उसमें उनकी ऑरा ऐसी थी और उन्होंने कुछ इस प्रकार के रिफॉर्म्स किए, इस प्रकार का कंस्ट्रक्टिव वर्क किया कि नाउ इट वाज अ वेरी प्रॉपर प्लेस एंड टाइम फॉर वुमेन टू पार्टिसिपेट। एंड बेस्ड ऑन दैट हम ये देख सकते हैं हिस्ट्री में कि कई सारी मूवमेंट्स जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर्टिकुलरली जहां पे वुमेन ने लीडिंग रोल प्ले किया, ठीक है। वुमेन लाइक सरोजिनी नायडू दे बिगैन टू प्रिजाइड ओवर कांग्रेस सेशंस, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस जो थे गांधी जी के आने के बाद मिले। तो गांधी जी के आने से पहले विमेन का रोल जो लिमिटेड था और लार्जली पैसिव था, गांधी जी के बाद वो ज्यादा एक्टिव हो गया, उसके हॉराइजंस और ब्रॉड हो गए और हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को एक ट्रू मास कैरेक्टर मिल गया। जस्ट इमेजिन कि अगर भीड़ है जो स्ट्रगल कर रही है अपने हकों के लिए, वहां पे सिर्फ आदमी ही आदमी नजर आए तो काफी अजीब लगेगा, यू मे नॉट बी एबल टू कॉल इट अ मास स्ट्रगल। लेकिन जब डांडी मार्च हुई और उसमें मेन एंड विमेन बोथ वर स्टैंडिंग शोल्डर टू शोल्डर, मार्चिंग शोल्डर टू शोल्डर, तो वहां पे अंग्रेजों को एक चिंता उनको नजर आई कि अब इंडिया जो है वो मास स्ट्रगल के फेज में आ गया एंड वी हैव टू ऑफर सम थिंग्स, ठीक है। तभी फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का सिलसिला स्टार्ट हुआ, ठीक है। वो सारी कहानी फिर किसी और दिन के लिए वो हम स्थापना में भी डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि इन सारी ब्रिक्स को हमने कैसे अपने आंसर में यूज करके प्रॉपरली पिरोना है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को एक अच्छा सा फ्लो दिखे हमारे आंसर में, सारे पॉइंट्स, वैलिड पॉइंट्स जो हैं वो नजर आए और कीवर्ड्स भी नजर आए, जिससे कि साफ पता लगे, जाहिर हो कि हम क्वेश्चन को ही आंसर कर रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, कीवर्ड्स के साथ साथ आपकी चॉइस ऑफ सेंटेंसेस भी मैटर करेंगे कि उससे भी पता लगना चाहिए कि क्वेश्चन ही आंसर हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी कि हम क्या इसमें कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डिस्कस डायरेक्टिव जब आता है तब कीवर्ड्स आप कैसे यूज करेंगे, जैसे कि सम XYZ कैन बी डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो, लेकिन उसका इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सो यूज दीज वर्ड्स, डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ, सर्टन इशू कैन बी डिस्कस्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, ठीक है। पहलुओं की हमने बात करनी है तो पर्सपेक्टिव आ जाता है, ठीक है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ समथिंग। फैक्टर्स बिहाइंड सम ABC इशू कैन बी डिस्कस्ड इन द लाइट ऑफ सम रिकमेंडेशंस ऑफ सम XYZ कमिटी, ठीक है। ऐसे भी ये डिस्कस्ड इन द लाइट ऑफ, पर्सपेक्टिव्स ऑफ, डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, फ्रॉम ABC पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू, डिस्कस्ड, पर्सपेक्टिव एटसेट्रा, ये सारे कीवर्ड्स हैं कि ये अगर आपके आंसर में दिखते हैं तो एग्जामिनर को ये जस्टिफाइड लगता है कि आपने डायरेक्टिव के साथ पूरा जस्टिस किया है, ठीक है। बट एक्चुअल चॉइस ऑफ वर्ड जो आपकी होगी वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगी और उस टाइम पे आप क्या सोचते हैं और अपने आंसर को क्या स्ट्रक्चर देते हैं उस पर भी निर्भर करेगी, ठीक है। बट लार्जली यू कैन यूज दीज पॉइंट्स एज रेफरेंस फॉर राइटिंग द आंसर्स। तो चलिए अब देखते हैं कि इंट्रोडक्शन इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, गांधी जी से पहले भी कई महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि कंगना रनावत, दीपिका पादुकोण, ठीक है, जस्ट किडिंग। यहाँ पे कंगना रनावत जो मणिकर्णिका मूवी में थी, तो झांसी की रानी यहाँ पे हम रेफर कर रहे हैं, ठीक है। सो झांसी की रानी इन 1857 रिवोल्ट, मणिकर्णिका, शी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लीडरशिप रोल, ठीक है। बल्कि उनके जो ओपोनेंट्स थे उन्होंने भी उनकी तारीफ की थी कि शी वॉज मेन, बाकी मर्दों में वो मर्द थी, ठीक है, कि वुमेन इन मैन, बट शी वॉज नॉट वुमेन, वुमेन इन द सेंस कि वो कमजोर नहीं थी, कि जो जनरली इंडियन वुमेन को माना जाता है कि वो वीक होती हैं, टिमिड होती हैं। मणिकर्णिका ने और रानी लक्ष्मीबाई जो उनका दूसरा नाम भी है, तो उन्होंने इस मिथ को ब्रेक किया था। इसके बाद प्रीतिलता वाडेकर, ठीक है, या प्रीतिलता वाडेदार, इन्होंने चिट्टगोंग आर्मरी रेड में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। इनका
जो इनकी बायोपिक एक बनी थी उसमें दीपिका पादुकोण ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था, खेले हम जी जान से, इट्स अ मूवी, ठीक है। इसने चिटगांव आर्मोरी रेड को एक तरह से उसका रूपांतरण किया है, तो यू कैन वॉच दैट मूवी। ऐसी हिस्टोरिकल मूवीज काफ़ी काम आ सकती हैं। एंड कैप्टन लक्ष्मी सहगल, यू मस्ट हैव वॉच द मूवी राग देश, ठीक है। तो आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी में बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो वहां पे भी विमेन ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सो देयर आर न्यूमरस एग्जांपल ऑफ विमेन हु प्लेड अ वेरी डिसाइसिव रोल इन हेल्पिंग इंडिया टू अटेन फ्रीडम, ठीक है। अब इस चीज को हमने इंट्रोडक्शन में लिखना है, एंड वी हैव टू बी थैंकफुल टू ऑल दीज विमेन। सो व्हाट कैन वी राइट इज, वी कैन राइट दैट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वुड बी इनकम्प्लीट विदाउट मेंशनिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ विमेन, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, ये लाइंस जो है ना, आपने देखा होगा, ये सेम लाइन हमने महात्मा गांधी के लिए भी यूज की थी, ठीक है। तो कुछ ऐसी लाइंस आप तैयार रखिए अपनी, कि कुछ भी आ जाए, अगर भगत सिंह पे भी आ जाए अगर क्वेश्चन, तो तब भी आप लिखेंगे दैट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वुड बी इनकम्प्लीट विदाउट मेंशनिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ भगत सिंह, ठीक है। कोई भी आ जाए, कोई भी फ्रीडम फाइटर आ जाए, तो ये लाइन आपके हर जगह काम आएगी। एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मेंस फॉडर, ठीक है। तो कुछ चीजें तैयार रख लीजिए, ताकि जब एग्जाम प्रेशर में आपने थोड़े से टाइम में काफी सारी चीजें लिखनी है, तो ऑलरेडी आपके पास, आपको पता है कि क्या चीज लिखनी है, ठीक है। सेकेंडली, यू कैन राइट दैट द सैक्रिफाइस मेड बाय द वुमेन ऑफ इंडिया ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस राइट फ्रॉम द रिवोल्ट ऑफ 1857, ब्रैकेट में यू कैन मेंशन रानी लक्ष्मीबाई, टिल द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, और ब्रैकेट में कुछ वुमेन का आप नाम लिख सकते हैं जिन्होंने यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जैसे कि प्रियादर्शनी इंदिरा गांधी, जिन्होंने अपनी वानर सेना से काफी हेल्प की थी, ठीक है। तो यू कैन मेंशन हर नेम एज वेल। द वुमेन हैव प्लेड अ डायनामिक रोल, और डायनामिक को अंडरलाइन कर दीजिएगा, क्योंकि हमने डिस्कस करना है, तो उनका रोल जो डायनामिक है, दिस इज वन ऑफ द पर्सपेक्टिव और अ पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है कि उनका रोल डायनामिक था, उनका रोल पैसिव था, उनका रोल लीडरशिप का था, ठीक है। तो डायनामिक इज अ कीवर्ड है, तो इसको अंडरलाइन कर लेना, इंट्रोडक्शन में ही अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। इसके बाद कनेक्टिंग लाइन आपको ऐड करनी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपके आंसर में एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, एक फ्लो मेंटेन रहे, ठीक है। और ये साफ जाहिर हो कि आप क्या चीज बताने वाले हैं। एंड मोर ओवर फ्रेंड्स, इस इंट्रोडक्शन में देखिए अभी आपने गांधीयन फेज का कहीं मेंशन नहीं किया, तो ऐसा करने से आपने एग्जामिनर को ये चीज बता दी है कि जो बाकी जनरल बच्चे गलती करेंगे कि वो गांधीयन फेज में वुमेन कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, आप वो गलती नहीं करने वाले। लेकिन एग्जामिनर को ये भी लग सकता है कि गांधीयन फेज का तो नाम ही नहीं आया, तो इस चीज को हम बताएंगे अपनी कनेक्टिंग लाइन में, ठीक है, ताकि उसको पता लगे कि ज्यादातर एम्फेसिस जो है वो गांधीयन फेज पे रहने वाला है, लेकिन विमेन इन जनरल की बात होने वाली है, ठीक है। तो कनेक्टिंग लाइन हम क्या ऐड कर सकते हैं, दैट ऑल्दो वुमेन हैड बीन पार्टिसिपेटिंग इन द फ्रीडम स्ट्रगल even before Gandhiji coming into the picture, yet it was in the Gandhian phase that women got a suitable channel to participate more actively in the freedom struggle of India. Their role in the freedom struggle can be discussed in terms of the following perspectives, ठीक है। तो ये भी कीवर्ड है यहाँ पे, अगेन आपने इन कीवर्ड्स को यूज करके बता दिया कि आप डायरेक्टिव के साथ जस्टिस करने वाले हैं। तो इसके बाद आप यू कैन स्टार्ट विद द बॉडी, ठीक है। तो प्री गांधीयन फेज की आप पहले बात करेंगे, ठीक है। आपने दो पर्सपेक्टिव इसमें आप बता सकते हैं, प्री गांधीयन फेज एंड ड्यूरिंग गांधीयन फेज, ठीक है। तो प्री गांधीयन फेज में यू कैन राइट दैट द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन हैड स्टार्टेड मच बिफोर गांधी जी एंटरिंग इनटू पिक्चर, जो कि आपने शायद कनेक्टिंग लाइन में लिख दिया, तो इसको रिपीट मत कीजिएगा, ठीक है। यू कैन स्ट्रेट अवे जंप टू द एक्टिव रोल प्लेड बाय न्यूमरस वुमेन इन रिवोल्ट ऑफ 1857, ब्रैकेट में फ्रेंड्स डू यूज ब्रैकेट्स, क्योंकि हमारे पास लॉन्ग ज्यादा वर्ड्स की लेवरेज नहीं होती, तो ब्रैकेट में आप अपनी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसका शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। यू कुड easily written कि the active role played by numerous women in revolt of 1857 went a long way in making a severe dent on the company rule of India, लेकिन अगर आपने ब्रैकेट में कुछ ऐसी women का नाम लिख दिया तो वो वैल्यू एडिशन है, ठीक है। तो what is this, ये क्या चीज है, this is important personalities, these are important personalities, ठीक है। और important personalities क्या बन गई, मेंस का फॉर्डर, ठीक है। तो कई ऐसी चीजें होती हैं, हम करंट अफेयर्स में भी कई चीजें पढ़ते हैं जो कि पोटेंशियल फॉर्डर मटेरियल बनता है मेंस का, और हमारी जो परिश्रम टेस्ट सीरीज है उसमें भी हम यही अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, राइट। सो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, यहाँ पे in the bracket you can write the names of the important personalities, and you can write that they went their contributions went a long way in making severe dent on the company rule in India, ठीक है। तो यहाँ से एग्जामिनर को जाहिर हो जाएगा कि you are trying to say कि women participation in 1857 ने काफी हेल्प की to end the company rule, उसके बाद क्योंकि क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट you can write that even after 1857 in the post Congress formation 1885 के बाद a number of prominent women contributed to the freedom struggle, और यहाँ पे भी आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी बेसेंट टू यूनाइट द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट, ब्रैकेट में राइट लखनऊ सेशन 1916, यहां पे आप क्या कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन। आपके पास अगर इंफॉर्मेशन है तो उसका पूरा आपने ढोल बजाना है, ठीक है। एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि यू आर इंटेलिजेंट एंड आपने प्रीलिम्स क्लियर की है, तो यू मस्ट बी नोइंग कि किस सेशन में क्या हुआ था, तो जहां पे जरूरत पड़े उसको, उस शक्ति प्रदर्शन को यूज कीजिए।
एनी बेसेंट के एफर्ट्स ने एक न्यू स्ट्रेंथ ऐड की एंड अ जील टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया. सो यू कैन राइट दिस इन द बॉडी. एंड नॉट ओनली दिस, ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में इसका टाइम पीरियड लिख दीजिए 1907 टू 1917, women like शांति घोष, सुनीति चौधरी मेड देयर फेयर शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया. ठीक है, शांति घोष और सुनीति चौधरी ने क्या किया था? यू मस्ट नो, दे शॉट अ मैजिस्ट्रेट एट पॉइंट ब्लैंक. ठीक है, तो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन आपने बता दी. तो प्री गांधीयन फेज में आपने देखी क्या क्या एस्पेक्ट्स डिस्कस कर लिए. लीडरशिप इन रिवोल्ट, ठीक है, एक यूनाइट करने के लिए जो उन्होंने एक रोल प्ले किया, ठीक है, एक मॉडरेटर का जो रोल प्ले किया एनी बेसेंट की फॉर्म में, और रेवोल्यूशन में जो उन्होंने रोल प्ले किया. तो ये अलग अलग पहलू हैं विमेन के रोल के, तो उनको आपने डिस्कस यहाँ पे कर दिया ब्रीफली. इसके बाद आपने एक कनेक्टिंग लाइन ऐड करनी है. ठीक है, तो जो आपके सामने दिख रहा है ये है कनेक्टिंग पैराग्राफ, नॉट अ कनेक्टिंग लाइन. इसको दिखाने का एक पर्पस है फ्रेंड्स, वो अभी आपको थोड़ी देर में पता लगेगा. देखिए, अब आपने जंप करना है गांधीयन फेज पे. तो गांधीयन फेज पे जंप करने के लिए आपको एक ट्रांजिशन चाहिए ताकि आपका आंसर का फ्लो मेंटेन रहे. ठीक है, तो यू कैन राइट दैट हाउएवर देयर वाज अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हु कुड नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इनटू द फ्रीडम स्ट्रगल बिफोर गांधीयन फेज. ठीक है, क्यों, लेकिन क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर पाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वायलेंट अंडरटोन्स. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज एट द टाइम बिलीव दैट द फ्रीडम स्ट्रगल इज नॉट द जोन फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड इट्स बेटर that they hold the family together while the men are fighting for the freedom. ठीक है, ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया है when we were discussing the bricks to write the good answer. ठीक है, and next you can initiate कि गांधीयन फेज में अब क्या होने वाला है. तो you can write that in the Gandhian style of struggle, ब्रैकेट में यू कैन मेंशन सर्टन स्ट्रैटेजीज दैट ही फॉलोड, दैट जैसे कि सत्याग्रह, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, धरना, फास्टिंग एक्सेट्रा. इट ओपनड अप दिस जोन फॉर वुमेन फॉर मोर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन. अब देखिए फ्रेंड्स, कई बच्चों के कमेंट्स आते हैं, कई बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं कि क्वेश्चन तो 200 वर्ड्स में हमने लिखना है और हमारे आंसर तो बहुत लंबे जा रहे हैं. ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको समझाने के लिए वी आर एक्सपैंडिंग दिस द स्कोप ऑफ दिस आंसर. ठीक है, हम आपको समझाने के लिए वर्ड ज़्यादा यूज करते हैं. ये आपका होमवर्क है, ये आपकी असाइनमेंट है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने लेक्चर्स में डिस्कस की उसको आपने कंडेंस करना है. फॉर एग्जांपल, ये जो कनेक्टिंग सा पैराग्राफ है, इतना बड़ा बोल बच्चन यहाँ पे हुआ है, इसको कंडेंस किया जा सकता है. लेट्स सी कैसे. अब ये देखिए, इतना बड़ा पैराग्राफ हमने एक ही लाइन में खत्म कर दिया. हमने लिखा, हाउएवर प्रेजेंस ऑफ वायलेंट अंडरटोन्स इन प्री गांधीयन फेज डेटर्ड मोस्ट वुमेन टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल डायरेक्टली. ठीक है, तो प्री गांधीयन फेज में कैसे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और कैसे वो कम कर पाई, दोनों एक तो एस्पेक्ट्स के अंदर के एस्पेक्ट्स और बता दिए, प्लस हमने कनेक्टिंग लाइन भी ऐड कर दी, और ये सारी इंफॉर्मेशन को हमने एकदम कंडेंस कर दिया. तो ये आपकी असाइनमेंट्स हैं कि जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जब आप उसको अपने हाथों से लिखेंगे तो डू ट्राई टू कंडेंस दीज आंसर. ठीक है, इसके बाद यू कैन जंप टू द गांधीयन स्टाइल, गांधीयन फेज, where you can mention that the Gandhian style of peaceful resistance, picketing of shops and satyagrah provided a conducive opportunity for women to play a much more active role in the freedom struggle. It was at this time that many women leaders emerged in the roadmap of the independence, and some prominent example of women and the role played by them in the freedom struggle can be discussed as follow. तो again discuss लिख के डायरेक्टिव के साथ जस्टिस हो रहा है. तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं अनुसुईया बैन की, जिन्होंने काफ़ी सारी अकम्पनी किया था गांधी जी को काफ़ी सारी उनके टूर्स में ऑल ओवर इंडिया टू प्रोपगेट द आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस, टू प्रोपगेट द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. ठीक है, मोर ओवर इन्होंने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, इसका ईयर था 1918. ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस की थी. इसके बाद यू कैन राइट दैट विमेन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट प्लेड अ लीडिंग पार्ट. एग्जाम्पल में आप सरोजिनी नायडू का एग्जाम्पल दे सकते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट में ये भी मेंशन कर सकते हैं कि इन्होंने कानपुर सेशन ऑफ 1925 को भी लीड किया था, एंड शी आल्सो लेड द रेड ऑन धरसना सॉल्ट. ठीक है, ड्यूरिंग CDM. And this is another fine example. Sarojini Naidu is another fine example to depict the leadership role provided by women during Gandhian phase of freedom struggle. Also, several women standing shoulder to shoulder with men at various instances, example Dandi March, Quit India movement, etc. It added a mass character to the freedom struggle of India. ठीक है, तो क्योंकि फ्रेंड्स वर्ड्स का थोड़ा कॉन्स्ट्रेंट है, तो हमने दो ऑल्टरनेट ओपिनियंस बताए. अपने बॉडी में हमने क्या किया, हमने प्री गांधीयन फेज बता दिया, हमने पोस्ट गांधीयन या गांधीयन फेज इसके बारे में बता दिया. प्री गांधीयन फेज में कैसे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए और कैसे वो पैसिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, और नहीं कर पाए तो उसके रीजन भी बता दिए. और गांधीयन फेज में उन्होंने किस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स देके हाउ एंड व्हाट काइंड ऑफ रोल दे प्लेड. ठीक है, इसमें उन्होंने अकंपनी किया, उन्होंने लीड किया, उन्होंने मास कैरेक्टर ऐड किया फ्रीडम स्ट्रगल को. So by writing these points, you have depicted all the aspects
दैट कुड पॉसिबली बी रिटन फॉर एन आंसर ऑफ 200 वर्ड्स। ठीक है, 200 वर्ड्स के हिसाब से आपने काफी पॉइंट्स खोल दिए हैं, अब इनको हमने समेटना है, तो इसके लिए हम देंगे प्रॉपर कंक्लूजन, एंड कंक्लूजन में भी डायरेक्टिव को साथ जस्टिस करने के लिए हम देंगे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, जैसे यू कैन राइट दैट इन द लाइट ऑफ द एस्पेक्ट्स डिस्कस्ड it can be concluded that in spite of social limitations, the role played by women had been commendable and an important part of the freedom struggle of India. The entire freedom struggle in general and Gandhian phase in particular. ये देखिए यहाँ पे ये पर्टिकुलर फ्रेज देके भी अगेन आप एग्जामिनर को बता रहे हैं कि मैं सिर्फ गांधीयन फेज की बात नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं पूरे फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर रही हूँ, लेकिन हाँ मेरा जो एम्फेसिस है वो गांधीयन फेज पे है, राइट। सो यू कैन राइट दैट एंटायर फ्रीडम स्ट्रगल इन जनरल एंड गांधीयन फेज इन पर्टिकुलर हैड बीन द मोस्ट लिबरेटिंग एक्सपीरियंस फॉर वुमेन विच वाज रेसिप्रोकेटेड बाय देयर इंडिस्पेंसिबल पार्टिसिपेशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि गांधीयन फेज में जो उनको अपॉर्चुनिटीज मिली तो उन्होंने जो उनके ऊपर पाबंदियां और जो बंदिशें लगी हुई थी उसको खोल दिया। अब इन बंदिशों, जब ये बंदिशें टूटी, जब ये जंजीरें टूटी, तो विमेन ने जो उनको ये एक फ्रीडम का एक एक्सपीरियंस मिला उसको रेसिप्रोकेट किया। ठीक है, उन्होंने भी अपना फेयर शेयर वापस दिया कंट्री को, कैसे? by participating in the freedom struggle and giving it a mass character and ultimately leading to the freedom of India. ठीक है, so our struggle for independence would have been incomplete without the participation even if limited by the women. ठीक है, तो ऐसा कंक्लूजन देके आप अपने आंसर को क्लोजर दे सकते हैं, समेट सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो कंडेंस दिस कंक्लूजन। ठीक है, जैसे हमने कनेक्टिंग लाइन की एग्जांपल देखी थी, सिमिलरली कंक्लूजन भी आप इसको कंडेंस कर सकते हैं। मेनी वर्ड्स कैन बी कंडेंस्ड इनटू जस्ट वन सिंपल लाइन। ठीक है, पिक अप योर पेन्स, टेक अ पेपर, स्टार्ट राइटिंग दिस आंसर राइट नाउ। हमने सारे पॉइंट्स अभी डिस्कस कर लिए, तो अभी के अभी इसको आंसर को अपने वर्ड्स में लिखिए। ठीक है, एंड ट्राई टू गेट इट इवेल्युएटेड विद योर पीयर ग्रुप्स, विद योर टीचर्स। ठीक है, एंड कीप प्रैक्टिसिंग डेली एंड रेगुलरली, बिकॉज एन आंसर अ डे, अ मेन्स आंसर अ डे विल पेव योर वे फॉर मसूरी स्टे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, इट्स रियली ग्रेट एंड वी आर रियली थैंकफुल एंड दैट हमारे इनिशिएटिव जो हैं आपके हेल्प कर रहे हैं प्रिपरेशन में। एंड फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम पे भी चैनल है जहाँ पे हम अपने फ्री लेक्चर्स को पब्लिश भी करते हैं, और जो इनके साथ जो पीडीएफ्स अवेलेबल हैं उनको भी वहाँ पे पोस्ट करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, तो आप उसको क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन एडिशन टू दिस, अगर आपके पास कोई क्वेरी है हमारे लिए, या फिर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं या कुछ फीडबैक देना चाहते हैं हमें, सो दैट वी कैन इंप्रूव आवर लेक्चर्स, ठीक है, तो उसके लिए आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे hello@civilsap.com, और यू कैन गिव अस अ कॉल एट दिस नंबर, दैट इज 8146207241। विद दैट फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।